वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान मित्रस। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पाइथन की एक न्यू कंप्लीट सीरीज निकाली जिसका नाम हमारे पास है पाइथन का सफर। पाइथन का सफर का लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम लूप स्टेटमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी हेल्पफुल होने वाली है जो भी पाइथन सीखने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जो भी कोडिंग सीख रहा है, जो भी पाइथन सीख रहा है। और किसी भी तरीके का डाउट है या कोई भी तरीके का रिकमेंडेशन या कंप्लेन करना चाहते हैं तो बेझिझक मुझे कमेंट जैसे बताया। आपकी कंप्लेन और आपकी रिकमेंडेड ज़रूर पढ़ता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ, और आपकी जो भी नीड होगी मैं उसको फुलफिल करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लूप्स का मतलब होता है एक काम को बार बार रिपीट करना जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। तो पाइथन के अंदर हमारे पास अलग दो तरीके के बेसिक लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हमारे पास है पाइथन का सफर। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज लूप, की लूप होता क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा व्हाट इज लूप, की लूप होता क्या है। तो बेसिकली लूप एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है जो हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रन करने की परमिशन देता है जब तक एक कंडीशन ट्रू रहे। अब इसके पहले हमने जब डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट, डेटा टाइप कंप्लीट किया था, उसमें हमने देखा था हमारे पास एक बूलियन डेटा टाइप होता है जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो वैल्यू होती है, या तो हमारा बूलियन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो जो लूप करते हैं, लूप की बेसिक कंडीशन है, लूप के अंदर जो कंडीशन होता है, अगर वो कंडीशन जब तक हमारा क्या होता है, जब तक वो कंडीशन हमारा ट्रू रहता है तो हमारा लूप क्या वो परफॉर्म होता रहता है। अगर जब हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो कुछ इस टाइप के अगर प्रोग्राम हमें करना है तो उसके लिए हम लूप का स्टेटमेंट एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 10 तक अगर नंबर प्रिंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा प्रिंट 1, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट 2, प्रिंट 3। अब ऐसे करके हम, तो मान लीजिए हम 10 तक तो लिख लेंगे, लेकिन मान लीजिए मुझे 1000 लिखना है, 10,000 लिखना है, 1 मिलियन लिखना है, ऐसे करके अगर मुझे इतना नंबर कंटिन्यूस प्रिंट करना है तो ऐसे प्रिंट करने से काफ़ी लंबा टाइम जाएगा। और ये एक बहुत ख़राब तरीका है प्रोग्रामिंग के अंदर कि ऐसे बार बार एक नंबर को प्रिंट करें। उसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है हमारा लूप स्टेटमेंट। तो लूप कितने टाइप के होते हैं आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे लिख देते हैं टाइप्स ऑफ लूप। तो हमारे पास पाइथन के अंदर बेसिकली दो टाइप्स के लूप होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है उसका नाम हमारे पास यहाँ पे फॉर लूप, और जो सेकंड है उसका नाम हमारे पास यहाँ पे व्हाइल लूप। अब ये जो फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, हमारे बाकी सारे प्रोग्रामिंग में भी आते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, उसके अंदर भी हमने ये सब लूपिंग के बारे में डिस्कस किया है। काफ़ी अलग जो लैंग्वेज है उसके अंदर डू व्हाइल लूप करके भी हमारे पास एक लूप आता है। लेकिन जो हमारे पाइथन है, पाइथन के अंदर सिर्फ दो लूप सपोर्ट करता है। पहला जो है वो है नाम है उसका फॉर लूप, और सेकंड है हमारे पास है व्हाइल लूप। तो आइए हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में, कि फॉर लूप और व्हाइल लूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। तो अब मैंने आपको कुछ देर पहले एग्जांपल देता कि मुझे 1 से 10 में नंबर प्रिंट करना है, तो हम कुछ उसी तरीके से एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम क्या करना है, इसके अंदर हम करेंगे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लूप के अंदर। तो आज सबसे पहले मैं प्रोग्राम की तरफ आपको लेके चलता हूँ। उससे क्या होगा, उसके आपको अच्छे तरीके से समझ, प्रैक्टिकल भी आपका नॉलेज गेन हो जाएगा और आपको थियोरेटिकल भी अच्छे तरीके से समझ चुका होगा। तो हम यहाँ पे माई फाइल डॉट पी वाई नाम से यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे फाइल क्रिएट कर दिया है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले अपना क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाइल लूप को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे आई नाम का। तो बेसिकली जब हम लूप परफॉर्म करते हैं तो हम आई, जे, के इस टाइप के जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, आप चाहे तो कोई भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक आई नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम उसकी वैल्यू यहाँ पे कर देंगे 1। ठीक है, हमने एक आई नाम की वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसकी हमने इक्वल्स टू कर दिया, उसकी वैल्यू 1 है। अब इसके अंदर हम वाइल लूप जब यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना है वाइल, और वाइल के अंदर हमें एक कंडीशन देना रहता है। अब वो कंडीशन क्या होगा, मैंने आपको कहा था कि मैं आई कहाँ तक परफॉर्म करूंगा, मेरे को 1 से लेकर 10 तक परफॉर्म करना है। तो आई की वैल्यू मैंने 1 कर दी। अब मुझे क्या उसको एक्सप्लेन करना है कि कहाँ तक परफॉर्म होना चाहिए, 10 तक परफॉर्म होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखूंगा कि मैं ये वाइल लूप कब तक परफॉर्म होना चाहिए, जब तक उसकी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 ना हो तब तक ये वाइल लूप परफॉर्म होना चाहिए।
तो अब इसका कंडीशन क्या मतलब है, आप ध्यान से देखना। इसका मतलब है आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि जब तक मेरी वैल्यू 10 के इक्वल होगी या 10 से कम होगी, यानी कि 1 से लेके 9 10, मतलब 9 10, जब तक मेरी या तो वैल्यू मैक्स टू मैक्स 10 होगी या 10 से कम होगी, तब तक ये जो मेरा वाइल लूप है मेरा परफॉर्म होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूंगा कोलन, और जो हमारा वाइल लूप के मैं एंटर करते हैं वाइल लूप के ब्लॉक में यहाँ पे मैं एंटर हो जाऊंगा। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, इसके अंदर मैं लिखूंगा प्रिंट, और अपने आई को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ यहाँ पे आई, और उसके साथ में यहाँ पे लिखूंगा नीचे आई प्लस इक्वल्स टू 1। अब ये आई प्लस इक्वल्स टू 1 क्या है, ये हमने ऑलरेडी अपने जब हमने लेक्चर कंप्लीट किया था ऑपरेटर्स के बारे में, तो हमने इसको सीखा था। तो ये कौन सा ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हमने असाइन क्या किया कि आई की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी कि हर बार, यानी कि एक सबसे पहले क्या होगा हमारा, यहाँ पे मैं नीचे आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक कमेंट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, मेरी यहाँ पे वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब इसके बाद हमारा वाइल लूप में एंटर होगा, और वाइल लूप में कंडीशन से होगा क्या मेरा आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। ये वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है, करेक्ट, तो हमें क्या वैल्यू का रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर हमारा वाइल का जो कंडीशन है वो हमें ट्रू रिटर्न करता है, तो क्या हो जाएगा, वो वाइल के ब्लॉक में चला जाएगा, और आई प्रिंट में क्या लिखा है हमने, आई को प्रिंट कर दो, तो आई की वैल्यू जो भी रहेगी हमें क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1, और उसके बाद नीचे वाले लाइन में लिखा है हमने आई प्लस इक्वल्स टू 1, और आई प्लस इक्वल्स टू 1 के हिसाब से क्या हो कि आई की जो भी वैल्यू होगी उसमें प्लस 1 को ऐड कर दो, यानी कि अब क्या हो गया, हमारा आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, यहाँ पे 2 हो चुकी होगी। इसके बाद वापस से कौन से ब्लॉक में चला, सेकंड लाइन में चला जाएगा, जिसके अंदर वापस से वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। तो 2 भी लेस देन इक्वल टू 10 है, क्योंकि जो 2 है वो 10 से छोटा है। तो वापस से हमारा जो क्या करेगा, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और फिर से ये वाइल लूप के ब्लॉक में चला जाएगा, और हमें जो प्रिंट में आई की वैल्यू है वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमें प्रिंट होगा यहाँ पे 2। और उसके बाद वापस से हमारा जो आई प्लस इक्वल टू 1 के हेल्प से क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, जो कि वापस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और वापस से वो वाइल लूप में चला जाएगा और कंडीशन चेक करेगा कि क्या 3 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं। ये ऐसा कब तक करेगा, जब तक हमारी वाइल के अंदर आई की वैल्यू जो है अगर वो 11 हो जाती है, और 11 इज नॉट इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि अब जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, हो चुका होगा फॉल्स। और इसी के साथ जो हमारा वाइल लूप है हो चुका होगा टर्मिनेट। तो आइए हम क्या करते हैं, इस कोड को यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे अपने कोड को यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे अपने यहाँ पे मैं कोड को रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मैं अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक क्या हो चुका है, हमें यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल रहा है। अगर हम अपने प्रिंट के अंदर अगर लिखते हैं यहाँ पे डबल कोट में लिखते हैं आई इज इक्वल टू और कॉमन लगे आई कर देंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पे ऐसा कुछ इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 3 करके आई इक्वल टू 10 तक हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यही था वाइल लूप के बारे में। तो यहाँ जब तक मेरी आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक वाइल लूप चलेगा। हर बार आई की वैल्यू 1 से बढ़कर 10 तक होगी और प्रिंट होती रहेगी। आई होप आप वाइल लूप के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि वाइल लूप क्या होता है, उसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लूप की तरफ जिसका नाम हमारे पास है फॉर लूप। तो इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे चल जाते हैं न्यू डॉक्स की तरफ और यहाँ पे हम लिख देते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट लूप है उसका नाम हमारे पास क्या है यहाँ पे फॉर लूप। अब फॉर लूप क्या होता है आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर लूप भी सिमिलर है हमारे पास वाइल लूप की तरह। तो हम अपने myfile.py के पास चले जाते हैं और इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो अगर हमें सेम जो प्रोग्राम हमें लिखना है 1 से लेकर 10 तक, अगर हमें इसको करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, तो आइए हम देख लेते हैं उसको हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। और रेंज में हमें रेंज देना, रेंज हमारा क्या है कीवर्ड है जिसके अंदर हमें रेंज देना होता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक की इसकी वैल्यू करनी है। तो मान लीजिए मैं इसका रेंज अगर डालता हूँ यहाँ पे 10 तो ये क्या हमें प्रिंट करके देगा आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे लगा देंगे कोलन और उसके अंदर आप नीचे लिख देंगे प्रिंट कर दो मैं किसको आई को यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो ये हमें क्या प्रिंट करके देगा आइए देख लेते हैं। तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो ये क्या रिटर्न कर रहा है देख सकते हैं आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि कहाँ से 0 से लेके हमें 9 तक जो है प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और सो काम क्लोज कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे 1 से लेके कहाँ तक चले जाओ 11 तक चले जाओ।
जो लास्ट इंडेक्स है वो कभी भी काउंटेबल नहीं है, यानी कि हम अगर 11 लिखते हैं तो वो 10 तक जाएगा, अगर हम 15 लिखते हैं तो 14 तक जाएगा, यानी कि जो लास्ट इंडेक्स है वो काउंटेबल नहीं होता, यानी कि अभी कहाँ तक जाएगा, ये 1 से लेके हमें 10 तक जो है वो हमें प्रिंट करके देगा। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, अब देख सकते हैं ये 1 से लेके कहाँ तक, ये 10 तक जो है यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, क्या हमने यहाँ पे जो प्रिंट आई किया हम उसके जगह मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं डबल कोट में सब्सक्राइब। आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा है जैसे कि कोई जो जिसके अंदर बहुत सारे लोग 1 से लेके 10 तक या 100 तक आई लव यू करके प्रिंट करते हैं, या कोई न्यू चीज़ प्रिंट करते हैं क्रश को इम्प्रेस करने के लिए। आपने काफ़ी सारे शॉर्ट्स या रील्स में देखे होंगे। अगर हमें उसको उस तरीके अगर कोई चीज़ क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथन और विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, तो कैसे करेंगे, सबसे सेम हमारा जो रहेगा फॉर लूप फॉर आई। आई हमारा क्या है, आई हमारा एक वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, रेंज के अंदर 1 से लेके 11 तक की वैल्यू है वो आई के अंदर स्टोर हो जा रही है। और हमें इसके अंदर अगर प्रिंट करते हैं आई को, तो आई की जो भी वैल्यू है यानी कि 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर हमें प्रिंट के अंदर यहाँ पे सब्सक्राइब लिखते हैं या जो भी चीज़ लिखना चाहे, आई लव यू लिखना चाहे, या आप जो भी मैसेज अगर प्रिंट कराना चाहे, हेलो वर्ल्ड कराना चाहे, हेलो पाइथन कराना चाहे, तो क्या होगा, ये रेंज के हिसाब से यानी कि 1 से अगर 1,11 लिखा है तो क्या होगा, ये सब्सक्राइब क्या होगा 10 टाइम यहाँ पे क्या होगा, हमें प्रिंट होकर यहाँ पे शो होगा। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो सब्सक्राइब है कितने टाइम हमारे पास 10 टाइम जो है हमें यहाँ पे डिस्प्ले यानी कि क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे आउटपुट में शो हो रहा है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फॉर लूप का हेल्प के आप कोई भी नंबर प्रिंट करा सकते हैं, या तो कुछ वर्ड आप चाहें तो मल्टीपल टाइम क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो अब हम फॉर लूप का एक नेक्स्ट एक बेटर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आइए हम एक नेक्स्ट कोड देखते हैं। तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कोड को यहाँ से इसको यहाँ पे ब्लॉक हटा देते हैं और इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फ्रूट्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। जो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करें। तो लिस्ट को हमने क्या कैसे होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे उस वीडियो को भी जरूर देखिए। पाइथन के सफर का लिंक, जो प्ले लिस्ट का लिंक है उसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट अलग अलग टाइप के हमें यहाँ पे क्या फ्रूट्स को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में एक फ्रूट हमारा हो सकता है जिसका नाम लिख देंगे यहाँ पे एप्पल, और उसके बाद हमें एक फ्रूट का नाम लिख देंगे यहाँ पे बनाना, और एक फ्रूट का नाम यहाँ पे लिख देते हैं मैंगो। तो हमने क्या किया, फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया जिसके अंदर हमने 3 अलग अलग फ्रूट्स को यहाँ पे क्रिएट किया। इसके अंदर लिखा है हमने एप्पल, बनाना और मैंगो। अब हम क्या करना है, अगर हमें इसको इस जो लिस्ट को है हमें विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप अगर एक्सेस करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। तो हम उसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे फॉर आई इन फ्रूट्स। अभी हमने जैसे जिस हिसाब से रेंज को किया था, रेंज में हमने क्या डालता, या तो हम सिंगल वैल्यू डाल सकते हैं। अगर 10 डाल देंगे तो क्या होगा, वो 0 से 9 तक लेके जाएगा। अगर हम उसके अंदर 2 वैल्यू इनिशियल और लास्ट वैल्यू डालेंगे, जैसे कि हमने डाला था 1,11 तो क्या हो रहा था 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहा था। लेकिन अगर हम आप लिखेंगे फॉर आई इन फ्रूट्स, तो ये क्या करेगा, फ्रूट्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो क्या करेगा, वो आई के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर हम अपने प्रिंट कराते हैं अपने आई को, तो क्या होगा, फ्रूट्स के अंदर जो भी यानी कि एप्पल, बनाना और मैंगो है वो क्या हो जाएगा हमारा विद द हेल्प ऑफ प्रिंट आई, हमें वो क्या हो चुका प्रिंट हो जाएगा। आइए आप कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो हमें क्या हो रहा है, एप्पल, बनाना और मैंगो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप हम क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं ऑफ लिस्ट, यानी हम लिस्ट के डेटा को विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आई होप अब आप फॉर लूप के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो फॉर लूप के अंदर हमने 2 चीज देखा, किस 2 अलग अलग फॉर लूप, एक तो हमने विद द हेल्प ऑफ रेंज देखा और विद द हेल्प ऑफ हमने लिस्ट देखा। आप लिस्ट के चाहे तो टुपल का यूज कर सकते हैं या डिक्शनरी का भी यूज कर सकते हैं। तो 2 तरीके का हमने यहाँ पे फ्रूट्स जो है फॉर लूप भी देख लिया और हमने व्हाइल लूप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आइए हम देख लेते हैं ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले यहाँ पे चले जाते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक सीखने वाले जिसका नाम हमारे पास यहाँ पे है ब्रेक स्टेटमेंट। हम 1 बाय 1 ब्रेक और कंटिन्यू को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सीखेंगे उसका नाम हमारे पास क्या है, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली हमें विद द हेल्प ऑफ कंडीशन, यानी कि जैसे हमने इफ स्टेटमेंट देखा था तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कंडीशन हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक लूप को बीच में ही बंद कर देता है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, हमें एक लूप को बीच में क्लोज करने में हेल्प करता है। तो आइए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम एक प्रोग्राम क्रिएट करके देखते हैं जिससे आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर लूप का यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे फॉर आई इन रेंज, और रेंज के अंदर हम यहाँ पे जैसे कि 0 से लेके मैं डाल दूंगा, या तो मैं लिखता हूँ 1, या तो हम सीधा 10 लिखते तो क्या करेगा 0 से लेके 9 तक हमें यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट करके देगा।
तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सीधा लिखा फॉर आई इन रेंज, यानी कि रेंज के हिसाब, रेंज की हेल्प से क्या करेगा, 0 से लेकर 9 तक जो वैल्यू रहेगी वो आई के अंदर स्टोर हो जाएगी। और इसके अंदर हम एक कंडीशन देंगे कि इफ अगर मेरा आई की वैल्यू इक्वल्स टू क्या होती है, 7 होती है, थाला फॉर अ रीजन। अगर मेरा आई की वैल्यू इक्वल्स टू 7 होती है तो क्या करो, मुझको यहाँ पे उसको ब्रेक कर दो, और ब्रेक करने के बाद क्या कर दो, हम सिंपली मेरे को यहाँ पे प्रिंट कर दो, क्या कर दो, प्रिंट आई को। अब यहाँ पे आपको उसका नहीं समझ में आएगा तो मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने एक फॉर लूप क्रिएट किया फॉर आई इन रेंज 10, तो ये क्या करेगा, रेंज के 0 से लेकर 9 तक जो वैल्यू है वो आई के अंदर स्टोर कर देगा। और उसके बाद हमने एक इफ ब्लॉक क्रिएट किया, इसके अंदर हमने क्रिएट किया कि अगर मेरा आई की वैल्यू इक्वल्स टू 7 होगी, यानी कि जब हमारा आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 7 तक पहुंचेगी तो क्या कर दो, मेरे स्टेटमेंट को यहाँ पे ब्रेक कर दो, यानी कि जो मेरा लूप है उसको यहाँ पे ब्रेक कर दो, यानी कि क्लोज कर दो। इसी साथ हमारा जो ई ब्लॉक यहाँ पे ब्रेक करते ही यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, अपने आई की वैल्यू को सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा दिया। आप देखेंगे ध्यान से लिखने, मतलब इसी तरीके से आपको अगर जो है अपने ब्रेक स्टेटमेंट को यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, मैं जैसे अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लोज करके एक बार वापस से रन करा देता हूँ। तो हाँ, तो अब आप ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले में क्या प्रिंट हुआ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने जैसे ही यहाँ पे लिखा कि अगर मेरा आई की वैल्यू 7 है तो क्या कर दो, उसको क्लोज कर दो। तो जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 7 तक पहुंची तो उसने क्या कर दिया, हमारे लूप को यहाँ पे क्लोज कर दिया, यानी कि क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। और हमारा जो लूप है वो सिर्फ यहाँ तक 6 तक चला, और 7 से लेके जो आगे तो लगता है उसको क्या कर दिया, उसने लूप को यहाँ पे 6 के बाद क्लोज कर दिया। क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था अगर मेरा आई की वैल्यू 7 हो तो क्या कर दो, मेरे लूप को यहाँ पे ब्रेक कर दो। तो आई होप अब आप ब्रेक के बारे में यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो यहाँ जैसे ही आई की वैल्यू 7 होगा लूप बंद हो जाएगा। तो आई होप आप ब्रेक के स्टेटमेंट के बारे में अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जिसका नाम हमारे पास यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट काफी सिमिलर है। उसके अंदर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन पास करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कंटिन्यू स्टेटमेंट। और कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट के अभी यहाँ सबसे पहले एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे ब्रेक लिखा है वहीं पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कंटिन्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे ब्रेक को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंटिन्यू। अब कंटिन्यू को क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें हेल्प करता है। अब हमने जिस हिसाब से यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज 10, यानी कि 0 से 9 तक हमारा जो लूप है वो परफॉर्म होगा। और हमने यहाँ पे कंडीशन दिया कि इफ मेरा आई की वैल्यू इक्वल टू 7 होगा तो क्या कर दो, हमें कंटिन्यू कर दो और हमें आई की वैल्यू जो है वहाँ पे प्रिंट कर दो। तो हमने अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया तो क्या करेगा, वो जो पर्टिकुलर 7 है उसको क्या कर देगा, स्किप कर देगा विद इन लूप। यानी कि हमारा कैसा आउटपुट हमें मिलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा है कि आई इक्वल टू 7 पे कंटिन्यू कर दो तो वो 6 के बाद 7 को स्किप करके वो चला जाएगा 8, 9, 10, यानी कि 10 तो नहीं मिलेगा, 9 तक जाएगा। यानी कि वो 6 के बाद डायरेक्टली 8 पे जंप कर देगा और 7 वाले पर्टिकुलर लूप को क्या कर देगा, वो कंटिन्यू कर देगा, यानी कि स्किप कर देगा। तो आइए अगर हम इस कोड को यहाँ पे रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हाँ, तो हमें यहाँ पे एक आउटपुट में थोड़ा एरर देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कंटिन्यू नॉट प्रॉपरली इन लूप। हाँ, तो हमने यहाँ पे कंटिन्यू को सिलेक्ट किया था इसलिए हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हैं हमने अभी भी पूरा में कोई चेंजेस नहीं किया है। हम वापस से अपने कोड को यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 के बाद डायरेक्टली यहाँ पे 8 पे चला जा रहा है। यानी जो 7 नंबर है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हमारा स्किप हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो आई होप आप कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट में हमने अगर कंडीशन में जो भी कंडीशन दिया, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया आई इक्वल टू 7 तो 7 को 7 से लेके आगे जितना भी नंबर होगा उसको क्या कर देगा, यहाँ पे वहीं पे क्लोज कर देगा और हमारे लूप को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में हमने जो भी कंडीशन दिया उस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। तो आई होप आप दोनों स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो हम एक लास्ट टॉपिक के बारे में सीखेंगे जिसका नाम हमारे पास है यहाँ पे नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या होता है ये उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम हमारे पास क्या है यहाँ पे, नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्या होता है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हम नेस्टेड लूप में क्या करते हैं, हम नेस्टेड लूप में एक लूप के अंदर क्या करते हैं, हम दूसरा लूप को क्रिएट करते हैं, इसी को हम कहते हैं नेस्टेड लूप। तो अभी तक आपने देखा हम कैसे करते हैं, हम फॉर लूप को क्रिएट कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप को क्रिएट करेंगे, उसी का हम क्या कहते हैं यहाँ पे नेस्टेड लूप। तो इसका यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, myfile.py के पास चले जाते हैं, उसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं फॉर आई इन रेंज
रेंज क्या होगा हमारा, यहाँ हो जाएगा रेंज हमारा 3। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे कोलन, यानी कि हमने क्या कर दिया, एक लूप इसमें क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी लूप के अंदर एक और लूप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर जे इन रेंज 2, और इसके हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी कोलन लगा के इसके अंदर हम सिंपली प्रिंट कर देंगे अपने आई और जे को। तो यहाँ पे लिख देंगे आई कॉमा जे। तो ये क्या करेगा, हमने यहाँ पे सिंपली एक फॉर लूप क्रिएट किया फॉर आई इन रेंज 3, यानी कि 0 से लेकर 2 तक, और उसके एक लूप के अंदर, एक आई वाले लूप के अंदर सिंपली हमने एक और लूप क्रिएट किया फॉर जे इन रेंज 2, और हमने उसी जे के अंदर क्या कर दिया, आई और जे को क्या कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया। तो अब इसका हम क्या करते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं। तो हम जैसे ही अपने कोड को यहाँ पे रन करते हैं तो हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम जैसे नीचे जा रहा हूँ तो हमें कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1, यानी कि यहाँ पे एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला। इसमें हमने मैट्रिक्स या पैटर्न बनाने में हेल्प मिलती है। मैट्रिक्स टाइप पैटर्न अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट लूप आप उसका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यही सब था हमारा आज के वीडियो में, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा, जिसके अंदर हमने अपने पूरी लूपिंग स्टेटमेंट को कंप्लीट किया। जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले सीखा कि लूप होता क्या है, व्हाट इज लूप, और उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप, जिसके अंदर हमने फॉर लूप और वाइल लूप को डिस्कस किया, जिसके अंदर वाइल लूप और फॉर लूप को एकदम डीपली एक्सप्लेन किया, वाइल लूप कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद फॉर लूप विद द हेल्प ऑफ रेंज और विद द हेल्प ऑफ लिस्ट, उसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने दो अलग अलग स्टेटमेंट को डिस्कस किया, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, और लास्ट हमने यहाँ पे यूज किया है नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप क्या होता है, उसे हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम आज के वीडियो में आपको क्या देते हैं, एक टास्क देते हैं लास्ट वीडियो में कंप्लीट करने के लिए, और आप में से जितने लोग ने भी कंप्लीट करेंगे उस टास्क को, अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कोई एरर आता है या नहीं समझ में आता है तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसके अंदर मैं आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पे ला के दूंगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो मैं यहाँ पे टास्क दे रहा हूँ उसमें आपको नेस्टेड विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, आपको सिंपली कुछ इस टाइप का पैटर्न क्रिएट करना है। इसके अंदर आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन आपको यहाँ पे स्टार मिलेगा। उसके बाद हमें आपको सेकेंड लाइन में, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो आपको क्या करना है, एक स्टार पैटर्न क्रिएट करना है कुछ इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे लिखना है स्टार, उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सेकेंड लाइन में 2 स्टार होना चाहिए, और थर्ड लाइन में 3 स्टार, फिर ऐसे 4 स्टार। ऐसे करके आपको पैटर्न क्रिएट करना है। ये जो स्टार्टिंग में डॉट साइन है उसको अवॉइड कीजिए, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, ये जो इस टाइप का जो पैटर्न है आपको क्रिएट करना है। इसके अंदर फर्स्ट लाइन में 1 स्टार, सेकेंड लाइन में 2 स्टार, थर्ड लाइन में 3 स्टार, फोर्थ लाइन में 4 स्टार। आपको कुछ इस टाइप से एक पैटर्न क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ लूप इन पाइथन। तो आज का टास्क आपका ये है। अगर आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं आपको पहले कम कर देता हूँ। आई होप आपको ये सॉल्यूशन करने में काफ़ी मज़ा आएगा और बहुत अच्छी तरीके से आप कर लेंगे। बिल्कुल चीटिंग करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आपको जितना पाइथन समझा है अभी तक आपको उसके हेल्प से आपको इसको कंप्लीट करना है। अगर आपसे नहीं होता है सोल्यूशन, कोई बात नहीं, बिगिनर है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका नेक्स्ट सीरीज होगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपको इसके साथ में आपको लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप आपने आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जिससे क्या होगा, मुझे काफ़ी मोटिवेशन होता है आप सबके लिए वीडियो बनाने में। देख सकते हैं काफ़ी मेहनत लगता है आपके लिए वीडियो बनाने में, खुद प्रैक्टिस करना पड़ता है आपको सिखाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और साथ में चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जो भी कोडिंग सीख रहा है, जो भी पाइथन सीख रहा है। तो गाइस प्लीज़ चैनल को वीडियो को कुछ कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई रिकमेंडेशन है या कोई भी अच्छी तरीके से अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं, इससे मुझे मोटिवेशन और काफ़ी खुशी होगी आप सबके लिए वीडियो बनाने में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए भी सीखने मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद।